मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताएंगे निपाह वायरस संक्रमण, निपाह वायरस इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में। देखिए इसका इलाज किस तरह से होता है और इसके उद्भव की स्थिति क्या है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो देखिए निपाह वायरस संक्रमण। निपाह संक्रमण एक जूनोटिक वायरस संक्रमण है। निपाह संक्रमण एक जूनोटिक वायरस संक्रमण है। सर्वप्रथम इसका संक्रमण आउटब्रेक के रूप में मलेशिया और सिंगापुर के सूअर पालने वाले किसानों में 1999 में पाया गया था। जो निपाह संक्रमण है वह सर्वप्रथम मलेशिया और सिंगापुर के जो किसान थे उन सूअर पालने वाले किसानों में 1999 में पाया गया था। सन 2001 में फिर से यह संक्रमण भारत और बांग्लादेश में मिला। सन 2001 में यह संक्रमण फिर से भारत और बांग्लादेश में पाया गया। सन 2001 में फिर से यह संक्रमण भारत और बांग्लादेश में मिला। इस संक्रमण का आउटब्रेक भारत के केरल राज्य में मई 2018 में हुआ। इस संक्रमण का जो आउटब्रेक उद्भव हुआ भारत के केरल राज्य में मई 2018 में हुआ, जिसमें 19 रोगी की पुष्टि के साथ 17 लोगों की मृत्यु हुई थी। जिसमें 19 रोगियों की पुष्टि की गई थी और 17 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसका जो संक्रमण भारत में हुआ सर्वप्रथम केरल राज्य में हुआ था और सन मई 2018 में हुआ था, जिसमें 19 रोगी पाए गए, जिसमें से 17 लोगों की 19 रोगी पाए गए जिसमें से 17 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए नेक्स्ट, उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड। सामान्यतः 4 से 14 दिवस। सामान्यतः यह रोग 4 से 14 दिन तक रहता है। नेक्स्ट, कारण इटियोलॉजी देखिए। सबसे पहले केस में रोग संक्रमण सूअर पालने वाले किसानों में हुआ था। सर्वप्रथम यह रोग संक्रमण सूअर पालने वाले किसानों में पाया गया, जिसमें रोगी को इंसेफेलाइटिस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई थी। जिसमें रोगी को इंसेफेलाइटिस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई थी। रोग संक्रमण का कारक एजेंट देखिए क्या कारक है इसका, तो निपाह वायरस है जो कि पैरामाइसोवाइरल फैमिली से है। पैरामाइसोवाइरल फैमिली से है। संचार का तरीका देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरह से यह संचरित होता है। तो निपाह वायरस का संक्रमण सीधे संक्रमित चमगादड़, वेट्स, संक्रमित सुअर, पिग्स और व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित जो चमगादड़ होते हैं, फ्रूट वेट होते हैं, द्वारा काटे गए फल के उपयोग से भी संक्रमण फैल सकता है। संक्रमित चमगादड़ के द्वारा काटे गए फ्रूट्स के उपयोग से भी फैल सकता है, संक्रमण हो सकता है। देखिए चिकित्सीय लक्षण, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, चिकित्सीय लक्षण, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है। तो देखिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फीटल इंसेफेलाइटिस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के द्वारा, रेस्पिरेटरी से संबंधित इन्फेक्शन के द्वारा और फीटल इंसेफेलाइटिस के द्वारा, और बुखार, फीवर होने लगता है, बुखार होने लगता है, तेजी से फीवर होने लगता है। सिर दर्द, इसमें हेड चट होता है, गले में खराश होने लगती है, सोर्स थ्रोट होता है, व्यक्ति के गले में खराश होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द, मलाइजिया होता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, उल्टी, वॉमिटिंग इत्यादि इसके लक्षण हैं। उल्टी होने लगती है, पेशेंट को जो है उल्टी होने लगती है। इसके निदान, डायग्नोसिस किस तरह से करें, RT-PCR की जांच करा करके और एलिजा टेस्ट करा करके इसका जो है डायग्नोसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए उपचार, ट्रीटमेंट किस तरह से करें। अभी तक कोई विशिष्ट औषधि उपचार हेतु उपलब्ध नहीं है। लक्षणों के आधार पर औषध दी जाती है। निपाह वायरस के लिए अभी तक कोई विशिष्ट प्रकार की औषधि का
उपयोग नहीं किया गया है, अभी तक कोई विशिष्ट प्रकार की औषधि नहीं आई है, इसीलिए लक्षण के आधार पर इस व्यक्ति को तेजी से बुखार अगर आ रहा है, गले में खराश है, उसके सिर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द होने लगती है और वोमिटिंग हो रही है, तो इन सभी के माध्यम से, इन सभी लक्षणों के सिम्टम, साइन एंड सिम्टम के माध्यम से जो है व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे औषधि दी जाती है। गहन चिकित्सीय उपचार रिस्पायरेटरी एवं न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं की स्थिति में किया जाता है। गहन चिकित्सीय उपचार किया जाता है जब रिस्पायरेटरी से संबंधित और न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं की स्थिति में गहन चिकित्सीय उपचार किया जाता है। देखिए रोकथाम किस तरह से करें, प्रिवेंशन किस तरह से करें इसका, तो समुदाय को रोग की गंभीरता से जागरूक करना, समुदाय में रहने वाले लोगों को रोग की गंभीरता के बारे में बताना और उन्हें इसके बारे में जागरूक करना, इससे बचने के लोगों को उपाय बताना और उन्हें जागरूक करना है। नेक्स्ट सेकंड है रोग संबंधी लक्षण पाए जाने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लेना। रोग से संबंधित, इस रोग से, निपाह वायरस से संबंधित रोग होने पर, इसके लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सलाह लो, डॉक्टर की सलाह लेना। देखिए हाथ धोना तथा मास्क की अनिवार्यता से रोग संक्रमण रोका जा सकता है। हाथ को धो करके और मास्क को पहन करके रोग की जो संक्रमण, इन्फेक्शन फैलने का जो डर है उसको रोका जा सकता है। इन सभी के माध्यम से रोग को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट, रोगी के संपर्क में आई सभी वस्तुओं की विसंक्रमित करना तथा उपचार अवधि में परिवारजनों को दूर रखना। रोगी के, इस प्रकार के रोगी को पाए जाने पर उनके जो वस्तुएं हैं, उनकी जो उपयोग में लाई गई वस्तुएं हैं, उन्हें विसंक्रमित करके और उपचार अवधि के समय परिवारजनों को पेशेंट से दूर रखना चाहिए। Thank you.